ये एल्कलाइन है क्या चीज़? पहले तो थोड़ा सा एल्कलाइन के बारे में हमें बताइए। देखिए, किसी भी चीज़ का जिसका पीएच, जैसे टोटल साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो टोटल 14 पीएचेस होते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम बात करें। और 7 पीएच जो होता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है। और 7 पीएच से ऊपर कोई भी चीज़ अगर 7 पीएच से ऊपर है, लाइक 8 पीएच, 9 पीएच, 10 पीएच अप टू 14 पीएच, उसको अल्कलाइन बोला जाता है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या वो पीने वाला पानी क्यों ना हो। और अगर वो 7 पीएच से नीचे की तरफ जाता है, लाइक कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो उसका जो आपका पीएच होता है वो 4 to 5 पीएच होता है, तो वो एसिडिक होता है। किसी भी बीमारी का, चाहे वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो, चाहे नॉर्मल आपको माइग्रेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे, इन सभी का जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो एसिडिटी ज्यादा होने से होता है। इसके पीछे बहुत सारी ऑथेंटिक स्टडीज है। कुछ डॉक्टर्स भी ये भी बोलते हैं कि अल्कलाइन वाटर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट बेसिकली क्या होता है, वो डॉक्टर गलत नहीं बोलते, क्योंकि अल्कलाइन जो है वो ट्रेंड में है, बट एक्चुअली में जो पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अल्कलाइन नहीं होता। जो पीने लायक पानी है उसको अल्कलाइज्ड बोला जाता है। जापानीज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है। पानी की खुद की मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक ग्लास पानी रख देते हैं और हम यहाँ पे नेगेटिव टॉक्स करते हैं, तो पानी उसको कंज्यूम कर लेगा और आप उसको पी लोगे तो आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आ जाएगी। ये प्रूवन है। ओके। और सामने आपने देखा है, जब हम जाते हैं, जिसको हम चरणामृत बोलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो दूध और पानी का ही मिश्रण होता है। हाँ। उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होती है, क्योंकि वहां पे जो हो रही है वो पॉजिटिव हो रहा है। वो सारे मंत्रों का उच्चारण और सब कुछ करके वो उसको कंज्यूम करता है, उसको हम पी लेते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो पानी की खुद की मेमोरी भी होती है, और पानी एक लाइव चीज है, लाइव होता है, राइट। तो उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाए तो डेड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों और प्रणाम। दोस्तों, आज हम एक ऐसा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसका कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और आने वाले समय में ये और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। आजकल बीते 5 सालों में हमने इस शब्द का नाम सबसे ज़्यादा समय पे सुना होगा, जिस शब्द को हम एल्कलाइन कहते हैं। एल्कलाइन एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जोर डाल के, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं भी हैं उनके प्रति भी इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने पे मजबूर कर दिया है। एल्कलाइन वाटर, पानी कैसे एल्कलाइन होता है, या एल्कलाइन पानी हमारे जीवन में या हमारी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आज हमारे साथ एल्कलाइन वाटर एक्सपर्ट, और हम ये कहें कि जिसने एल्कलाइन वाटर को कैंगन एनर्जिक के थ्रू इंडिया में मशहूर किया है, मिस्टर वरुण वर्मा हमारे साथ हैं। कैसे हैं वरुण जी आप? बिल्कुल बढ़िया। मैं आशुतोष मिश्रा। तो वरुण जी, वैसे आपका नाम वरुण वर्मा हुआ पूरा? हाँ जी। ठीक है। और जो हमारी रिसर्च से हमने पता किया है कि आपने एल्कलाइन वाटर पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, एक्सपर्टीज़ करके इसको जन जन तक पहुँचाने की पूरी तरीके से कोशिश की और पहुँचा भी रहे। बिल्कुल। तो शुरू सीधा इस चीज़ से करते हैं कि ये एल्कलाइन, जो पर्टिकुलरली एल्कलाइन वाटर कहते हैं, या एल्कलाइन वेजिटेबल्स भी होती हैं, एल्कलाइन फ्रूट्स भी होते हैं जीवन में, मतलब ये बॉडी, इवन हम अपनी बॉडी को भी एल्कलाइन कहते हैं। ये एल्कलाइन है क्या चीज़? पहले तो थोड़ा सा एल्कलाइन के बारे में हमें बताइए। देखिए, किसी भी चीज़ का जिसका पीएच, जैसे टोटल साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो टोटल 14 पीएचेस होते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम बात करें। और 7 पीएच जो होता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है। और 7 पीएच से ऊपर कोई भी चीज़ अगर 7 पीएच से ऊपर है, लाइक 8 पीएच, 9 पीएच, 10 पीएच अप टू 14 पीएच, उसको अल्कलाइन बोला जाता है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या वो पीने वाला पानी क्यों ना हो। और अगर वो 7 पीएच से नीचे की तरफ जाता है, लाइक कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो उसका जो आपका पीएच होता है वो 4 to 5 पीएच होता है, तो वो एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन पर्टिकुलरली हम ये बोल सकते हैं कि अल्कलाइन अगर 7 से ऊपर है तो वो अल्कलाइन है, अगर वो 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है। वरुण जी, आप इसमें जैसे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो इस देश की जनता है और खासकर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा जरूर डिस्क्राइब कर दीजिए कि पीएच क्या है, एसिडिक क्या है, और ये एल्कलाइन आया कहाँ से? तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल टू हाइड्रोजन। पीएच एक साइंटिफिक वर्ड है, और साइंस में जो बेसिक्स होते हैं पीएच के, किसी भी चीज की जो क्वालिटी को नापा जाता है, या उसका, जैसे हम अल्कलाइन और एसिडिक की बात कर रहे हैं, तो उसको साइंटिफिकली इस पीएच में ही नापा जाता है, पोटेंशियल टू हाइड्रोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7 से ऊपर होगा तो अल्कलाइन होगा, चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही क्यों ना हो, राइट। या पानी जिसकी हम बात करेंगे, तो पानी 7 पीएच से ऊपर है तो अल्कलाइन है, अगर वो 7 पीएच से नीचे है तो एसिडिक है। अब अल्कलाइन और एसिडिक को कैसे पता किया जाए, कि वो इसके लिए लिटमस पेपर टेस्ट भी आते थे पहले, जैसे हमने बचपन में केमिस्ट्री लैब में लिटमस पेपर टेस्ट भी किए थे, वो रेड लिटमस और ग्रीन लिटमस। तो एसिडिक कंटेंट को दर्शाता है, जैसे अगर वो येलोइश है या फिर रेडिश की तरफ है तो वो हाईली एसिडिक नेचर का है,
अगर वो ब्लू पर्पल की तरफ जा रहा है, जब हम लिटमस पेपर टेस्ट उसमें डिप करते थे लिटमस पेपर को, और वो ब्लू पर्पल है तो वो दैट इज अल्कलाइन, राइट। आजकल उसके लिक्विड फॉर्म भी आ गए, उसको भी पीएच टेस्ट बोलते हैं, पोटेंशियल टू हाइड्रोजन, जो मैंने बताया आपको। तो उसमें क्या है, आप ड्रॉप्स डालोगे, जैसे पानी को हमने चेक करना है इंस्टेंटली कि वो किस नेचर का है, क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी जो है वो कलरलेस थिंग है और टेस्टलेस है। तो पानी का पीएच चेक करना हो तो उसमें आप ड्रॉप्स डालोगे, नॉर्मल केमिस्ट पे वो अवेलेबल होती है, पीएच टेस्ट उसको बोलेंगे, पीएच ड्रॉपर्स। ये तो इस पे तो हम आएंगे, क्योंकि ये आप जो कह रहे हो ये तो टेस्टिंग के ऊपर और वो हो गया। मैं पर्टिकुलरली उसमें ये चीज समझना चाह रहा था कि जो पीएच है, जैसे क्योंकि बहुत लोगों को, या फिर आप देखेंगे तो इस देश में गांव देहात आज भी ज़्यादा है, तो गांव देहात के लोगों को तो जिस हिसाब का आप बता रहे हो कि pH 7, pH 8, pH 9 जो है वो हाईली एल्कलाइन होता है, और इससे नीचे जितनी चीज़ें हैं वो बहुत कम एल्कलाइन है, और फिर आप ये कह रहे हो कि रेड और येलो कलर जिसका आ जाए पीएच पे वो मोस्ट एसिडिक है। तो एसिडिक, जब पानी इतना ज़्यादा एसिडिक होगा तो मुझे ये जानना है हमारे दर्शकों के लिए कि एसिडिक कितना बॉडी को, कितना मतलब वो खराब नुकसान करता है। एक पानी में जो एसिडिक है या जो पानी एसिडिक हो गया है वो कितना हार्मफुल है। अगर पानी एसिडिक होते हुए इतना हार्मफुल है तो नॉर्मल जो फूड कंटेंट्स हैं वो तो इससे ज्यादा हार्मफुल होता होगा। तो मुझे इस पे थोड़ा सा आप प्लीज ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपकी वाटर एक्सपर्टीज है, तो इस पे थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, हम कुछ भी खाते हैं, जो हमारा डाइटिंग पैटर्न है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम बाहर का जंक फूड भी खाते हैं, हम बाहर निकलते हैं कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बॉडी है सब कुछ झेलती है, अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मशीन है। बट एक टाइम आता है कि ये भी चोक हो जाती है, जैसे इंजन चोक होता है गाड़ी का, अगर आप ऑयल चेंज ना करो। ठीक है। तो हम खाते रहते हैं और तब तक खाते रहते हैं जब तक हमें कोई प्रॉब्लम हमें दिखने ना लग जाए अपनी बॉडी के अंदर, राइट। तो किसी भी बीमारी का, चाहे वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो, चाहे नॉर्मल आपको माइग्रेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे, इन सभी का जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो एसिडिटी ज्यादा होने से होता है। मतलब आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब आपको कल को वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारी ऑथेंटिक स्टडीज है। तो हाँ, यस। तो अब हमारा जो खान पान है उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। इवन मुझे अगर पता है, या किसी डॉक्टर, जो मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट डॉक्टरों को भी पता है कि एल्कलाइन खाना खाना चाहिए, राइट। बट हम खाते क्या है, हम पिज्जा, बर्गर, पराठे खा रहे हैं, और आज हर चीज अडल्ट्रेटेड है। आप देखोगे हर चीज में मिलावट है, तो आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं पानी की। पानी की बात मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, बचपन में हम जब टेस्ट देने जाते थे, तो अगर हमारे पास टाइम कम होता था तो ये बोला जाता था कि बेटा जो सिलेबस में ज्यादा है ना उसको कवर कर ले, है ना, इतने मार्क्स लिया कि तू पास हो जाए 50% से ऊपर। ये अच्छा सेम अगर आप इस तरीके से अपनी बॉडी को देखो कि हमारी जो बॉडी है उसका मेन सिलेबस क्या है। हमारी बॉडी का मेन सिलेबस है पानी, क्योंकि हमारी पानी जो है मोर देन 70% पानी से बनी है। लोग अनशन पे बैठते हैं, हफ्ते तक बिना खाने के रह लेते हैं, बट आप 4 दिन पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। रीजन आपकी, यू आर वाटर बेसिकली, बॉडी इज फ्रॉम वाटर एंड वाटर। और सेलुलर लेवल पे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, कोशिकाएं जिसे हम बोलते हैं, उसमें 80 to 90% पानी होता है। अब सोचिए कि पानी का कितना बड़ा रोल है। लोग हवा के लिए त्राही करते हैं, दिल्ली या ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वहां पे कहते हैं कि हवा अच्छी होनी चाहिए, एयर प्यूरिफायर्स लगाए जा रहे हैं घरों के अंदर, बट बेसिकली आपकी पूरी बॉडी के अंदर हवा जो है वो 6 to 7% है। और पानी जो है वो मोर देन 70% है। बट वो एयर प्यूरिफायर का या फिर हवा का ये कंसेप्ट है कि ऑक्सीजन जितना वो, और लोग उसको ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं कि ऑक्सीजन लेंगे तो जिंदा रह पाएंगे, इसलिए। लेकिन आप जो बात उस पॉइंट पे आ रहे हो, और मैं और सो पानी की जो डेफिनेशन वो क्या है साइंटिफिकली, H2O, तो उसमें ऑक्सीजन भी है, राइट। अब जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बोला कि आप गुनगुना पानी पियो, ठीक है। तो लोगों को लगा गुनगुना पानी कीटाणु मार देता होगा, कोरोना को मार देता होगा, बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। वो साइंटिफिकली अगर उसको देखा जाए तो जब आप पानी को उबालते हो वो पानी हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा पानी जो हल्का लगता है ना, हल्का होने से क्या होता है, वो आपकी कोशिकाओं के पास बहुत जल्दी पहुंचता है। हाँ, उसके मॉलिक्यूल्स टूटते होंगे तो ऑफ कोर्स वो जल्दी पहुंचता है। और पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा सेल्स तक पहुंचनी जरूरी थी कोरोना में। ऑक्सीजन की कमी जिसकी बॉडी में आई उसको प्रॉब्लम हुई, चाहे वो हेल्दी था, तो उससे कोई भी इसका रिलेशन नहीं है कि लोगों को लगता था कि मतलब मैं अगर गर्म पानी पीऊंगा तो कीटाणु मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट एक्चुअली वरुण जी, इसमें मैं एक चीज भाई इंटरप्ट ये करना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था, आप इसको ऐसे देख लें, या मैंने कहीं सुना था कि पानी जब गर्म हो जाता है, नंबर 1, या पानी जब वाटर बॉटल्स में पैक हो जाता है, या ये सो कॉल्ड जितनी भी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डालती हैं, तो
वो गर्म होने के बाद तो दे ऑल आर डेड वाटर्स। बहुत बहुत तो बिल्कुल सही कहा। तो वो डेड वाटर ऑक्सीजन को कैसे, मतलब प्यास तो बुझा देगा। इवन जब हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं वो प्यास तो बुझा देता है, ठीक है, लेकिन ना तो उसमें कोई मिनरल्स हो सकता है, क्योंकि मिनरल्स को हम पैक करके तो रख ही नहीं सकते एज पर माई नॉलेज, जितनी साइंस मैंने पढ़ी है, जितना कुछ मैंने देखा है। और इस पे एक टाइम पे बहुत धांधलियां चली, आपको याद हो, इस पे कोर्ट केसेस भी काफी हुए हैं काफी कंपनीज के खिलाफ के कि ये दिस इज एडेड मिनरल वाटर है ये, या फिर ये मिनरल ड्रिंकिंग वाटर है। इसको आपने देखा होगा तो मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले ही या 7 साल पहले ही इस पे केस वेस चले थे, और इसमें ये बात साबित हुई थी, क्या कहते हैं कि अब आप इसको मिनरल वाटर तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका पूरा पैटर्न चेंज हो गया, अब ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है और ये एक डेड वाटर है, ठीक है। तो डेड वाटर प्यास तो बुझाता है, पेट तो भरता है, लेकिन वो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो कोरोना के टाइम पे भी जिन लोगों ने उसको गर्म पानी पी के भी उसको करना चाहा, वो शायद प्यास बुझा देता होगा, हमारी नर्व्स को खोल देता होगा पानी। बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात से डिफर करूंगा बहुत लोगों की, कि वो उस हर एक मॉलिक्यूल्स या हर एक सेल्स तक, टिश्यूज तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता होगा। नॉर्मल पानी हम आज भी घड़े का पानी पिए। हाँ, अब आप देखिए, जो पानी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक राइट वाटर होना जरूरी है। जैसे पूरी अर्थ के ऊपर देखिए, जैसे हमारी बॉडी का मेन सिलेबस पानी है, वैसे पूरी अर्थ के ऊपर भी पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। बट पूरा जो भी पानी है सारा ड्रिंकेबल नहीं है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक था कि एल्कलाइन वाटर आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया। आप किसी भी लग्जरी शोरूम में जाओ, BMW, मर्क के, या फिर हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हमें सर्व किया जाता है एल्कलाइन वाटर, है ना। और कुछ डॉक्टर्स भी ये भी बोलते हैं कि एल्कलाइन वाटर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट बेसिकली क्या होता है, वो डॉक्टर गलत नहीं बोलते, क्योंकि एल्कलाइन जो है वो ट्रेंड में है, बट एक्चुअली में जो पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एल्कलाइन नहीं होता। जो पीने लायक पानी है उसको एल्कलाइज्ड बोला जाता है। एल्कलाइज्ड। तो ये एल्कलाइन और एल्कलाइज अलग वर्ड्स हैं? बिल्कुल, क्योंकि एल्कलाइन एंड एल्कलाइज्ड बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। क्योंकि एल्कलाइन पानी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, आपने सुना होगा चूना, जो नॉर्मल बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, उसका पीएच होता है 9, जो हम बात करते हैं, अच्छा हुआ, वो एल्कलाइन होता है। आप एक पानी का ग्लास लीजिए जो एसिडिक पानी है, उसके अंदर आप वो उसकी ड्रॉप डाल दीजिए, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दीजिए, वो पानी को एल्कलाइन कर देगा। बट आप पानी को केमिकली उसके कंपाउंड को चेंज कर रहे हो। अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, केमिकली कंपाउंड को चेंज कर रहा है। लाइक आजकल आप देख रहे हो मार्केटिंग हो रही है आरओ की, एल्कलाइन आरओ की। अब वो एल्कलाइन आरओ है क्या? लोग उसको पी रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज, बट वो बहुत खतरनाक उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। रीजन, जो आपका एल्कलाइन वाटर वो पी रहे हैं लोग, जो आरओ से निकल रहा है, उसके अंदर बेसिकली एल्कलाइन कार्टेजेस लगी होती है, जो 3 महीने काम करती है। और उसकी जो कोटिंग होती है ना, वो बेकिंग सोडा से होती है, बेकिंग पाउडर से। वो पानी में रिश्ता रहता है, मिक्स होता रहता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो पानी आपका नॉर्मल आने लग जाता है, एसिडिक आने लग जाता है। तो क्या वो चेंज नहीं होता फिर? नहीं, वो चेंज होता है, बट वो केमिकली चेंज होता है, वो नहीं पीना चाहिए। जो एक्चुअली में जिसे वो बोला गया, जो कुदरत ने एक्चुअली पानी बनाया है, वो एल्कलाइन नेचर का बनाया है। बट बेसिकली मैं इसमें ये कह रहा हूँ, जो आपने कहा है कि जो भी सो कॉल्ड कंपनीज एल्कलाइन और आरओ प्लांट्स बना रही हैं या मशीन्स बना रही हैं, उसमें वो बेकिंग सोडा की कोटिंग होती है, ठीक है, अगर ठीक है, आरओ में, ठीक है। जब वो बेकिंग सोडा की कोटिंग हटती होगी तो कंपनी क्या उसको चेंज नहीं करती उस पर दोबारा? बिल्कुल, आपको हर 3 महीने में वो कार्टेजेस बदलवानी पड़ती है अगर आरओ है तो। अगर हम बात करते हैं, जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बहुत हाईलाइट करने वाली बात है कि आप ये कह रहे हो कि एल्कलाइन वाटर हानिकारक भी होता है। एल्कलाइन वाटर हानिकारक है, एल्कलाइज्ड वाटर पीना चाहिए। तो आपने जो एक्सपर्टीज दी है, या आप जो बताना चाह रहे हो, वो पर्टिकुलरली क्या टर्म है? वो बेसिकली आयोनाइज्ड वाटर उसको बोलते हैं, और वो आयोनाइज्ड वाटर, एंड दैट इज एल्कलाइज्ड। और एल्कलाइज्ड इज अ पार्ट, 10 to 15% आप बोल सकते हो। 100% सिर्फ एल्कलाइन या एल्कलाइज्ड पानी पीने से कोई बॉडी पे कोई फर्क नहीं आएगा। उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, आजकल मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एल्कलाइन वाटर कह के बेचे जाते हैं, उनके हेल्थ बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं। सेलिब्रिटीज के हाथों में आपको बॉटल्स दिखेगी, राइट। बट उन ब्लैक वाटर कुछ कंसेप्ट है, ऐसे बहुत सारे पानी के सोर्सेज है। बट आप पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे अगर, तो उसमें लिखा होता है साफ कि इसमें सोडियम एडेड है। सोडियम तो बॉडी के लिए खराब है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यस। तो लोग समझदार है, तो वो कार्बोनेटेड वाटर जो हम सोडा वगैरह लेते हैं, नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका एक तरीके से बेकिंग सोडा कोई आप बोल सकते हो साइंटिफिक टर्म्स, या सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं पीना चाहिए, वो पानी के केमिकली उसको चेंज कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी पानी, जो बहुत सारे आउटलेट्स है उस पर एल्कलाइन वाटर बॉटल्स लगी होती है,
आप उसको जाके 1 साल बाद भी चेक करोगे तो आपको एल्कलाइन मिलेगा। बट बेसिकली जो एल्कलाइज्ड वर्ड है ये कहां से निकला है? एल्कलाइज्ड होता है जो थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आपका बने, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी, वो भी तो पानी की कंपोजिशन को चेंज ही कर रहा है। नहीं मैं आपको बताता हूं, जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल नेचुरल पानी की, ग्लेशियर वाटर की, गंगोत्री का पानी जो गोमुख से हिमालय निकलने के वाला, थ्रू, बिल्कुल जो हिमालय से निकलता है, या ऐसे और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स है, वर्ल्ड वाइड ग्लेशियर्स है, बट हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करते हैं। गोमुख का पानी जो होता है वो भी एल्कलाइज्ड होता है। अगर उसका पीएच आप चेक करोगे वो पीएच भी आपको एल्कलाइन मिलेगा, बट उसमें तो कोई जाके सोडियम नहीं डाल तभी रहा, बेकिंग सोडा नहीं डाल रहा। गंगा का पानी हम इतने दिनों तक स्टोर करते हैं तब भी कीड़े बिल्कुल नहीं कहीं होते ना उसमें। कहीं वो उसी से साइंटिफिकली रिलेटेड है, क्योंकि जो भी पूजा में यूज होता है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि वो एल्कलाइज्ड नेचर का है। बट एल्कलाइज्ड और एल्कलाइन में क्या डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। एल्कलाइज्ड पानी जो होता है, हम यहाँ पे हरिद्वार के गंगा जल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो गोमुख से निकलने वाला हाँ, पानी। गंगोत्री ये बिल्कुल जमुनोत्री से जहाँ जो आ ह्यूमन रहा है। टच कम है, तो वो पानी कैसे एल्कलाइज्ड होता है वो देखिए क्या होता है। जब पानी ट्रेवल करता है, चलता हुआ पानी का सोर्स है, वो चट्टानों से टकराता है, हाँ, उसमें बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पत्थरों से। करंट पैदा होता है और वो पानी हब से अपने मिनरल्स को खींचता है। ठीक है। मिनरल्स एक नेचुरल थिंग है, तो वो एक ऐसा वहां पे आपका साइंटिफिकली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है एक बड़े लेवल पे नेचुरल तरीके से, और उसमें पानी के अंदर वो प्रॉपर्टीज आती है जिसमें एक पार्ट एल्कलाइज्ड भी है। उसके अलावा उस पानी में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन होती है उसके अंदर, बहुत मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी भी चश्मे के पानी की, या हम बात करते हैं केदारनाथ जी के ऊपर जो तालाब है, या हम गंगोत्री के पानी की, आप उस पानी को देखोगे वो धीरे धीरे भी जब बहता है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, Yes. वो क्लाउडी होता है। अगर आप उसको उसी वक्त ऐसे हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे वो व्हाइट, आपको व्हाइटनेस दिखेगी और धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो Okay. बहुत इफेक्टिव होती है आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में, आपको सेहतमंद रखने के लिए, राइट। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर भी जब कोई इलाज नहीं, डॉक्टर को देखता कि क्या इलाज किया जाए, तो डॉक्टर भी क्या कहता है, अपना हवा पानी चेंज कर लो। ये बहुत पुराना मुहावरा है, बट ये सब चीजें ना बहुत डीपली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि हवा पानी चेंज करने से क्या हो, हवा जिसका मेन इंपॉर्टेंस है और पानी जो आपका मेन सिलेबस है बॉडी का, जब आप अपना पानी चेंज करोगे तो बॉडी पे रिजल्ट्स आते हैं। बट राइट वाटर इज इंपॉर्टेंट, एल्कलाइन वाटर नहीं, एल्कलाइज्ड वाटर। तो वरुण भाई, जैसा अभी आपने सारी चीज़ें बताई, तो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, आप इसका मतलब एल्कलाइन वाटर का समझ लीजिए कि जैसा आपने बताया कि चट्टानों से, गंगोत्री से जो गंगा आती हैं वो ऑटोमेटिकली एल्कलाइन है। बट फिर आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट से जो वाटर हम एल्कलाइन होता है उसी को ज़्यादा सेवन करना चाहिए, या उसी का सेवन करना चाहिए, Yes. नॉर्मल नहीं करना चाहिए। एल्कलाइज वाटर का सेवन करना चाहिए, एल्कलाइन का नहीं करना। तो ये एल्कलाइज वाटर या एल्कलाइन वाटर, ये जो भी पानी है, ये इसमें हमें ये बनता क्या है, मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये बनता कैसे? देखिए आजकल आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, रील्स बनती है यूट्यूब पे, मैंने वीडियोस देखी है। दादाजी के नुस्खे है कि आप खीरा डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, पानी को एल्कलाइन कर दीजिए, ठीक है। वो भी तरीके हैं पानी को एल्कलाइन करने के लिए। अच्छा, तो उससे भी पानी एल्कलाइन होता है? एल्कलाइन करने के लिए उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, और आप जैसे रोजमर्रा के लिए जो कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो या नॉर्मल पीने के लिए यूज कर रहे हो, वैसे उसको यूज नहीं किया जा सकता। बट सुबह उठ के आपने पी लिया एक दवाई की तरह, राइट, तो वो भी एक तरीका है। या फिर जो हमने बात की आरओ के अंदर कार्टेजेस लगी है, वो भी एक तरीका है। बेकिंग सोडा यूज करके, सोडियम, जो लोग सोचते हैं कि बस एल्कलाइन होना चाहिए तो वो भी लोग यूज करते हैं, जो बेसिकली नहीं करना चाहिए। और एक तरीका है जो हम बात कर रहे थे अभी गंगोत्री के पानी की एल्कलाइज्ड बनाने का, उस तरीके को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जो आज से 200 साल पहले 1800 के आसपास इन्वेंट किया गया था, डॉक्टर फेराड होते थे। और डॉक्टर फेराड, यस, तो उसमें क्या होता था, उन्होंने क्या किया, प्लेट्स, इज ही फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड? नो नो, ही इज फ्रॉम यूके। ओके, ही वाज फ्रॉम यूके। और उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उन्होंने इन्वेंट किया, जिसमें वो अपने पानी को, नॉर्मल पानी को एल्कलाइज वाटर में कन्वर्ट उन्होंने करने का तरीका बनाया। और वो तरीका क्या होता है, देखिए एक नॉर्मल पानी को एल्कलाइज कैसे बनाया जा सकता है। देखिए हमारे जो पूर्वज थे, वो पहले जो घर बनते थे नदियों के आसपास बनते थे, झरनों के आसपास बनते थे। आज से 405 साल हो गए। इवन हमारे ऋग्वेद, जो वेद लिखे गए हैं जो हिंदू धर्म में, उसके अंदर पानी को अमृत बोला गया है, कि जल एक अमृत है, कि औषधि का काम करता है। और पहले 90% बीमारियां इससे ही ठीक हो जाती थी, पानी पीने से, राइट। आज उल्टा हो चुका है, आज 90% बीमारियों का कारण पानी बन चुका है।
तो वो कौन से पानी की बात की गई थी? वो उस पानी की बात की गई थी जो एक लाइव वाटर था, चलता हुआ पानी, चलता हुआ पानी, यस। तो उसके आसपास घर बनाए जाते थे। बट आज हम कहाँ रह रहे हैं? हम प्लेन्स पे रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो लाइव वाटर का सोर्स जिसे हम बोलते हैं। ग्राउंड वाटर हम पी रहे हैं, वो भी स्टेगनेंट है, या हम जो मिनरल वाटर पी रहे हैं बेसिकली वो आरओ वाटर ही है जो हमें मिनरल वाटर कह के बेचा जाता है। मिनरल वाटर हम कैसे कह सकते हैं? मिनरल वाटर तो हम पी ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सही कहा, मिनरल ऐसा है क्योंकि आरओ का पानी क्योंकि होता है। आरओ का भी इवन वो डेड वाटर ही है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ग्राउंड वाटर हो गया या सप्लाई का पानी जिसको क्लोरीन से ट्रीट किया जाता यस है, यस यस, वो सभी पानी बेसिकली डेड है। आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा नजरिया क्या रहा है पिछले 100 सालों में? वो नजरिया क्या बदला है? वो नजरिया ये बदला है, हम पानी को एक ही नजरिए से देखते हैं, पानी या तो साफ है या पानी गंदा है, दैट्स इट। हाँ, पानी अगर उसमें स्मेल आ रही है, अमूमन जनता तो यही देखती है। बिल्कुल, तो पानी के अंदर अगर स्मेल आ रही है या उसका कलर चेंज लगेगा तो हम उसको नहीं पिएंगे। और अगर वो नॉर्मल आपको साफ लगेगा, हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि सबसे पहले पानी को पूछा जाता है कि पानी आप पिएंगे कि नहीं। जो पानी हमें सर्व किया जाता है हम कभी नहीं पूछते कि उसका सोर्स क्या है, चाहे वो, हमें बस ये पता है कि वो साफ है। आइदर इट इज स्टोर वाटर, आइदर इट इज फ्रॉम आरओ, और या फिर वो चलते हुए नल से है, बिल्कुल, किस चीज से, या तो फ्रिज का पानी है। अब हम दूसरे नजरिए से अगर पानी को देखें, लाइव और डेड, क्योंकि ये प्रूवन है कि पानी एक जीवित वस्तु है, उसकी खुद की मेमोरी भी होती है। जापानीज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है, पानी की खुद की मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक ग्लास पानी रख देते हैं और हम यहाँ पे नेगेटिव टॉक्स करते हैं, तो पानी उसको कंज्यूम कर लेगा और आप उसको पी लोगे तो आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आ जाएगी। ये प्रूवन है। ओके। और सामने आपने देखा है जब हम जाते हैं, जिसको हम चरणामृत बोलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो दूध और पानी का ही मिश्रण होता है। हाँ, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होती है क्योंकि वहां पे जो हो रही है वो पॉजिटिव हो रहा है। वो सारे मंत्रों का उच्चारण और सब कुछ करके वो उसको कंज्यूम करता है, उसको हम पी लेते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो पानी की खुद की मेमोरी भी होती है और पानी एक लाइव चीज है, लाइव होता है, राइट। तो उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाए तो वो डेड हो जाता है। जैसे हमने बोला कि क्लोरीन से ट्रीट किया जाएगा, या आप एयर के कांटेक्ट में आने से पानी खराब होने लग जाता है। एयर के कांटेक्ट में? यस, ठीक। एयर के कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी डिटोरेट करने लग जाएगी। ये हम बात करते हैं, जैसे सेब को आप काट के रख दीजिए, आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में काला पड़ने लग जाएगा। क्यों? ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। वैसे ही लोहे पे जंग लगता है, अगर उसमें पेंट ना किया जाए, प्रोसेस उसका थोड़ा धीरे है बट वो भी ऑक्सीडाइज होता है। उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम भी ऑक्सीडाइज होते हैं। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस लेना नहीं छोड़ सकता, सांस लेना भी जरूरी है। और यही सांस लेना मेरी बॉडी को ऑक्सीडाइज करता है। मेरे ऑर्गन्स भी धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, मेरी स्किन पे झुर्रियां आने लग जाती है, बाल पकने लग जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, इसको रोकने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट किसके अंदर होते हैं? आयोनाइज्ड वाटर के अंदर, एल्कलाइज्ड वाटर के अंदर। Okay, तो here comes the concept of from alkaline water to alkalized आयोनाइज्ड वाटर भी इसको बोला जाता है। और बेसिकली आजकल देखिए ये प्रचलित है इंडिया में, तो वैसे आप देखते हो कि कोई भी चीज अगर भेड़ चाल होती है तो एल्कलाइन वर्ड को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। बट एल्कलाइज जो है, जो बात कर रहे हैं, वो ओनली 10 to 15% पार्ट। मेनली बेसिकली देखिए क्या है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मशीन है, हम सभी को पता है। ये अपने आप को ठीक करना जानती है, बट आज हमने इसको इतना अब्यूज कर दिया कि अपने आप को ठीक करना भूल गई। हम दवाइयों के आदी हो गए हैं, हमारा खाना पीना ऐसा हो चुका है, पानी भी हमारा इतना खराब हो चुका है, राइट। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि अल्कलाइन वाटर पीने से वो स्वस्थ रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है अपने आप में बहुत बेहतरीन मशीन है, बट ये बेहतरीन भगवान ने बनाई है। बट बॉडी बेसिकली देखिए, आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। आपकी बॉडी बनी किस चीज से है? सेल से। आपके अंदर कोई भी, बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन या माइग्रेन होना, एसिडिटी होना, या कैंसर या डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज, इन सब का स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये किसी को नहीं पता। डॉक्टर से भी आप पूछोगे ना, नहीं बता पाएगा। बट इसके पीछे बहुत सारी ऑथेंटिक स्टडीज है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में तब आती है जब देयर इज माल फंक्शन ऑफ सेल्स। आपके सेल्स जो होते हैं अगर वो सही से ढंग से काम नहीं कर रहे, वो हेल्दी नहीं है, तो आपकी बॉडी में बीमारियां लगने लग जाएगी। अब जो हमारी ह्यूमन सेल्स है, अब ये बहुत जान के बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वोल्टेज होती है, करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा। वो कोई 440 वॉट का करंट नहीं होता, वो नॉर्मल मिली वॉट्स में होता है, -30 to -40। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसकी सेल्स का जो वोल्टेज होता है -30 to -40 होता है। और -50 तक नए सेल्स बनते हैं। आप देखोगे जो बच्चे होते हैं, आप पूरे दिन उनको खाना मत दीजिए, फिर भी उनका एनर्जी लेवल इंटैक्ट रहता है,
वो शरारती होते हैं। रीजन, उनकी जो सेल्स का वोल्टेज है वो बहुत हाई है, -30 टू -50 वेरी करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि हम बाहर के एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और इसके साथ हम खाना पीना भी हमारा खराब है, तो इस वजह से हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो खराब होने लग जाते हैं और हमारी वोल्टेज डाउन होने लग जाती है। डाउन मतलब पॉजिटिव साइड में जाती है। और जब वो -10 से -20 तक आती है तो हम टायर्ड फील करते हैं, थकान महसूस होती है, बीमार पड़ने लग जाते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब वही सेल्स 0 से +20 की तरफ चल देते तो दैट सेल्स बिकम कैंसरस। ओके। तो सेलुलर लेवल पे अगर आप हेल्दी नहीं हो तो इसका मतलब बीमारियों को आप आमंत्रित कर रहे हो। मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन हो गए या फिर एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे भी किसी ने, मुझे नहीं लगता इस कंसेप्ट पे इतनी डीपली, या कभी किसी ने किसी भी वजह से इस बात को बताने की कोशिश की होगी या हमने जानने की कोशिश की होगी कि कैंसरियस सेल्स तो हर किसी के बॉडी में, ये आजकल हाँ जी, अमूमन पता लग हाँ गया जी, सबको, yes। पहले ये भी नहीं पता था। लेकिन वो कैंसर किस +20 पे और या 0 to 20 पे जैसा आपने कहा तब जाके होता है, और उसमें पानी कितना महत्वपूर्ण है। हाँ जी, और छोटे बच्चे की सच में एनर्जी कैसे वो बहुत ज़्यादा रहती है, आप नहीं भी कुछ दोगे। इवन हम भी जब जवान हो रहे थे, आप भी जब हो रहे होगे, तो घंटों खेलते रहते थे धूप में, इसमें, और एनर्जी कम नहीं होती थी। वो अब समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, वो कंसेप्ट उस टाइम पे क्या होता था, शरीर उस टाइम पे जिस एज में था तो क्या होता था। ठीक है। देखिए एक बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा, कुदरत ने जो हमारी सेल्स की वोल्टेज को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं। लोग आजकल दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ, पिल्स आ गई है। अच्छा डॉक्टर जब आप बीमार पड़ते हो तो एक एंटीऑक्सीडेंट पिल भी मेंशन करता है, प्रिस्क्राइब करता है। अच्छा। रीज़न उसे पता है कि वो आपकी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। बट वो नेचुरल फॉर्म में 3 चीज़ों में आपको मिलते हैं भरपूर मात्रा में। पहला फ्रेश फ्रूट्स, दूसरा फ्रेश वेजिटेबल्स, और तीसरा पानी, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है। बट देयर इज नथिंग फ्रेश इन दीज बिल्कुल डेज सही ना। कहा आपने। देयर इज नथिंग फ्रेश, नाइदर बी फूड नॉर बी वेजिटेबल्स, आजकल हम सब कुछ कोल्ड स्टोरेज का खा रहे हैं, तो कभी, एवरीथिंग। हाँ यस, मैं वो जो बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपकी वोल्टेज होती है वो बेसिकली पेड़ से टूटे हुए फल या जो फ्रेश फॉर्म में, क्योंकि पानी भी जो है, पानी फ्रेश कब तक रहता है, ये भी एक क्योंकि पानी के साथ डराने वाली बात ये है कि पानी को आप 1 साल तक भी यहाँ रख दो, पानी पानी ही रहेगा। यहाँ पे मैं कोई फल या सब्जी रख दूंगा, टमाटर रख दूंगा, कोई भी सब्जी रख दूंगा, वेजिटेबल रख दूंगा, वो 2 से 4 दिन में सड़ जाएगी, आप उसको फेंक दोगे। बट पानी के साथ डराने वाली बात यही है कि उसको आप देखोगे वो सेम रहता है, बट पानी भी सड़ता है, जैसे एक खाना सड़ता है, जैसे एक फल सड़ता है, एक सब्जी सड़ती है, बट वो दिखता नहीं है। तो पानी की जो शेल्फ लाइफ बशर्ते है, उसका रूप चेंज नहीं होता, रंग चेंज नहीं होता, इस वजह हाँ से। जी, तो पानी की शेल्फ लाइफ भी मैक्सिमम 3 to 4 डेज होती है। अगर चलते हुए पानी के, जैसे हम गंगोत्री के पानी की बात कर रहे थे, गंगोत्री के पानी को मैं भर के ले आता हूँ अपने घर पे पूजा करने के लिए, बट 3 से 4 दिन बाद उसकी वोल्टेज अगर चेक करता हूँ, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो उसकी वोल्टेज भी प्लस में हो जाती है। तो या तो हम एक ऐसी जगह रहे जहां पे हमारा चलते हुए पानी का सोर्स हो। हम हरिद्वार के गंगा जल की बात नहीं करें क्योंकि वो पॉल्यूटेड है, हम बात करें जहां ह्यूमन टच कम है, ठीक जैसे है। हम गंगोत्री के पानी की बात कर रहे हैं, तो वहां आसपास रहे, या फिर हम अगर बेसिकली अपने घर में उस चीज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो अल्कलाइन वाटर, आरओ हो गए, और या हम जो ये बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए हमें। इससे अच्छा हम एक टैप वाटर, नॉर्मल न्यूट्रल वाटर पिए। बट हाँ, आप आयोनाइज्ड वाटर अगर पीते हो, दैट इज कैंगन वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक छोटे लेवल पे वही सेम प्रोसेस करती है। बेकिंग सोडा जो है, वो बहुत जगह मैंने ये देखा है कि वो उपयोग होने के बावजूद, जैसे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में उसका यूज़ होता है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली गलाने के लिए या उसको पचाने के, मतलब कोई भी रेसिपी है उसमें तड़का उसका तो क्या ही आएगा, बट वो गल जाए चीज़, तो वो ऑफ कोर्स वो बॉडी पे भी, सोडियम तो वैसे भी बॉडी पे भी इफेक्ट करते होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। होता क्या, देखिए, अब उसकी कितनी मात्रा जानी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जैसे आरओ आ गए, अल्कलाइन बेकिंग सोडा की कोटिंग होती है, या जो बॉटल्स मार्केट में बिक रही है, अल्कलाइन, सो कॉल्ड अल्कलाइन वाटर बॉटल्स, उसके अंदर सोडियम कितना डाला जाता है, ओके, हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल उसका इतने की जगह मैं इतना डाल दूंगा तो मेरी आंतें तक गला सकता है। इसीलिए अल्कलाइन वाटर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, डॉक्टर इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो सेइंग कि जो लोग सो कॉल्ड एल्कलाइन चल रहा है, वो एल्कलाइन वाटर भी इतना अच्छा नहीं है। नहीं है। ठीक है, अगर वो नेचुरल तो फिर नहीं अच्छा है, क्या है?
अल्कलाइज्ड वाटर, आयोनाइज्ड वाटर, जो जो आपने अभी थ्रू बताया। इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसकी वोल्टेज होती है, क्योंकि तो ये तो बेसिकली घर में तो बन नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके लिए आज से 60 साल पहले जापानीज गवर्नमेंट ने रिसर्च की थी इसके ऊपर, और 50 साल पहले उन्होंने एक ऐसी मशीन इन्वेंट की थी जिसके थ्रू हमारा पानी जब हम पास करते हैं, क्योंकि पानी में देखिए नेचुरल मिनरल्स पहले से होते हैं, हम्म, हम पानी के अंदर मिनरल्स आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, क्योंकि वो हर्ब से, और पानी की टेंडेंसी होती है अगर आप मिनरल लेस पानी पियोगे, फॉर एग्जांपल जो हम बैटरीज में डालते हैं, तो पानी की टेंडेंसी होती है अगर आपने मिनरल लेस पानी पिया, आपकी बॉडी के मिनरल्स को खींच के वो वॉश आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जोड़ों का दर्द से लेके बहुत सारी बीमारियों का कारण आरओ का पानी बन रहा है, क्योंकि लोग उसका टीडीएस मेंटेन नहीं करते, उनको नॉलेज नहीं है, वो मीठे पानी में भी आरओ लगा रहे हैं। अब इसमें टीडीएस क्या है, थोड़ा सा वो टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट्स, जो भी मिनरल्स पानी के अंदर होते हैं उसको टीडीएस बोला जाता है, टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट्स। जैसे उसके अंदर आयरन भी है, आर्सेनिक, लेड, हमें मिनरल्स तो जो वो भी टैक्स वाला ही टीडीएस पता था बस। है। अच्छा, ठीक है। तो अब आते हैं एल्कलाइन वाटर, आप वाटर एक्सपर्ट भी बन गए, तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले क्या मतलब कहाँ से, आफ्टर योर 12th एंड ग्रेजुएशन, मतलब कैसे लाइफ कैसे स्टार्ट की थी आपने, यहाँ तक कैसे पहुँचे? 12th के बाद मैं आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट, ठीक है। तो मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन अपनी कॉमर्स में की, और उसके साथ साथ तब शौक था, क्योंकि हम वर्कआउट फ्रीक होते थे, वर्कआउट करते थे, तो हमारा सर्कल ऐसा था, उसमें हम थोड़ा सा हमने लाइमलाइट में आना चाहा, तो हमने रैम्प शोज भी किए कुछ। अच्छा, मॉडलिंग भी किया आपने? आर के फिल्म से एक्टिंग कोर्स भी किया, पर वहाँ पे बहुत स्ट्रगल होता है, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं मुंबई नहीं जा सकते थे घर वालों को छोड़ के यहाँ से, दिल्ली से, तो यहाँ पे जॉब ढूंढनी शुरू की, और सबसे पहले मैंने जॉब की एक बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैं एज ए मैनेजर डायरेक्ट मेरे को ऑफर मिला, तो मैंने वहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट की। ये ING Vesa, IGVS है, ING ये शायद Vesa बंद हो गया ना, या अब कन्वर्टेड अलग हो गया गए, मेरे ख्याल से? हाँ वो इंडसइंड और इसमें मर्ज कुछ हो है गए क्या? होंगे, मर्ज हो गए होंगे। ओके। तो ING Vesa से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, दैट टाइम आई वाज ओनली 24 इयर्स ओल्ड, तो अच्छा, तो 24 साल का जवान जो है वो चल पड़ा अपने जीवन की राह पे। हाँ जी, तो उसके बाद मैं 2 साल मैंने वहाँ का काम किया, तो मेरे जो वहाँ पे सीनियर थे, जो गॉड फादर जिन्हें कह सकते हैं, वो ही इज़ अ मेजर इन आर्मी, तो टेरिटोरियल आर्मी में अभी भी सर्विंग है वो, और अभी कर्नल है, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वो स्विच कर लिया, उन्होंने जॉब को स्विच किया, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे साथ इधर आ जाओ, DLF। ओके। तब DLF प्रमेरिका नाम से एक इंश्योरेंस कंपनी थी, प्रमेरिका, यस, और वो फौजियों आज का भी है, आज भी। हाँ, तो पायलट बैच था हमारा फौजियों का, तो वहाँ पे मैंने स्विच किया। 2 साल काम करने के बाद कहीं ना माइंड में ये स्टक हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना बिजनेस करना होगा, क्योंकि जॉब में पॉलिटिक्स भी होती है बहुत सारी, मैंने प्रमोशंस भी ली, बट फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में ये चलता रहा है अपना बिजनेस करना है। तो वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया रियल एस्टेट सेक्टर से। अच्छा, तो बैंकिंग से मतलब इंश्योरेंस से फिर रियल एस्टेट। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक सेम थे, तो मैं अपना रियल एस्टेट सेक्टर में आया, फिर उसके बाद मैंने 4 साल रियल एस्टेट में भी काम किया, और रियल एस्टेट में भी रह के मुझे एक बात समझ आ गई कि रियल एस्टेट जो है, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ से भी पैसा कमाया है, बट रियल एस्टेट एक हमारे 2-3 जो पॉडकास्ट पहले के हो रखे हैं रियल एस्टेट में, नहीं, रियल एस्टेट एक बहुत, ठीक है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी, देखो सबका एक्सपीरियंस अपना अपना है, किसी के लिए तो रियल एस्टेट का मेरा ये एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा सेक्टर है, वहाँ पे ग्रो कर सकता है, बट ये आपने सडनली चेंज कर दिया मेरे कहने नहीं, अभी मैं बोलूंगा। तो रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बट रियल एस्टेट जो है एक हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप ये बोल सकते हो। वहां पे कहीं ना कहीं आपको डिपेंड रहना होता है किसी और के ऊपर, राइट? जैसे मेरा एक जो लास्ट खासकर डेवलपर आपका कैसा है, बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ है, उसमें आपका डेवलपर कैसा है? बिल्कुल, अगर आपका डेवलपर ठीक है, अगर आपका डेवलपर बुलंदी पे है, डेवलपर ठोस है, तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट ठीक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बट फ्यूचर सबका ब्राइट होता है और सब ब्राइट ही दिखाते हैं, बट बाद में फ्यूचर में क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता, गॉड नोस। बट ये है कि वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूं, अगर इस बंदे ने कुछ गलत कर दिया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, और वो हुआ भी। एक टाइम आया था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूं, मैं 30 ईयर्स से ऊपर हो चुका था, 31 ईयर्स की मेरी एज थी, और मुझे ही नहीं पता था मैं अपनी जिंदगी में करूं क्या, और मैं कहीं ना कहीं तलाश में था एक ऐसे बिजनेस की जहां पे मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रीप कर सकूं।
तब मुझे कहीं ना कहीं जो ये ट्रेंड में था अल्कलाइन वाटर और ये सब चीज़ों के बारे में मैंने मतलब फिर स्टडी आपने किया। इसकी नॉलेज लेनी स्टार्ट मैंने की। इसके बारे में स्टडी किया, फिर मैंने और भी बहुत सारी कंपनीज थी, सब में मैंने उनके डेमोन्स्ट्रेशन देखे, कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया फिर। इस पे हम आएंगे कि अल्कलाइन का पानी हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ हेल्थ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ये बिजनेस कैसे मिल सकता है, हाँ 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 इस पे हम आएंगे हाँ अभी। ठीक लेकिन मुझे ये जैसे कि जानना है कि आपने बताई अपनी जर्नी, है। ठीक है, आपने रियल स्टेट के बाद फिर आप एक हम डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, एक उस फेज में चले गए जहाँ पे आपको जानना था कि अब क्या करूँ, कंफ्यूजन। और उसके बाद आप इसमें आ गए, ठीक है। लेकिन शादी आपने किस टाइम पे की? 31 ईयर्स की एज है। 31। तो मतलब बच्चे वगैरह? एक बेटी है चलो ये तो 7 अच्छी साल बात। की। सरस्वती ने जन्म लिया है। लक्ष्मी तो हर कोई कहता है, कोई बिल्कुल सरस्वती नहीं कहना चाहता अपनी बेटी को। बिल्कुल मानते हो नहीं चीज़? बिल्कुल। तो रियल स्टेट से अब आप लास्ट आपने स्विच करके जो है आप ये एल्कलाइन वाटर एक्सपर्ट, हाँ जी। ठीक है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक थोड़ा सा बारीकी में मेजर पॉइंट्स में अगर बता सको हेल्थ बेनिफिट्स देखिए व्यूअर्स के क्या है। लिए। हाँ, यूएसपी ये देखिए, हेल्थ बेनिफिट्स ऐसा 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 कुछ नहीं है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोई डायबिटिक है तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। कैंसर है, लोग क्लेम करते हैं, वो गलत बात है। ऐसा अच्छा, पानी पी के कोई अमर नहीं हो जाएगा, या मतलब ऐसा नहीं है कि कोई संजीवनी बूटी है जो हनुमान जी लेके आए। पानी पानी होता है, बट ये है कि देखिए ऐसा पानी जो बेसिकली नेचुरल, जो लाइव वाटर की हमने बात की है अभी प्रीवियसली, ऐसा पानी पियोगे और बॉडी की बेसिक्स पानी है जैसे हमने बात की, तो जब पानी चेंज होगा बॉडी का तो हर बीमारी पे रिजल्ट आते हैं, बट कभी क्लेम नहीं करना चाहिए। रीज़न, अगर कोई डायबिटिक है, अब वो पानी पी रहा है, साथ में जलेबियाँ खा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पानी क्या करेगा उसमें? पानी आपको हीलिंग में आपको ऐड कर सकते हो, आपकी हीलिंग फास्ट कर देगा। लाइक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट ये है कि आपकी हीलिंग फास्ट कर देगा। कैसे हीलिंग फास्ट करेगा? आपके सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको बाहर रिमूव करेगा, क्योंकि सिर्फ पानी का काम होता है। मतलब एंटी टॉक्सिक टाइप हाँ या जी, टॉनिक वाटर आप टाइप। ये बोल सकते हो। देखिए, पानी का ही काम होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। उसके अलावा कुदरत ने कोई और चीज़ नहीं बनाई जो आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई कर सके। हम ऊपर से रोज नहाते, नहीं नहाएंगे तो बदबू आएगी शरीर से। अंदर से बॉडी को नहलाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पानी ही एकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से नहला सकती है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी ये कहता है कि पानी का इंटेक बढ़ा दो, बट राइट वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कौन सा पानी आप पी रहे हो। तो पानी क्या करता है, आपके सेल्स के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, और जिससे बेसिकली कोई भी बीमारी हो तो उस पर रिजल्ट दिखते हैं लोगों को। इस पर्टिकुलरली एल्कलाइन वाटर पे या एल्कलाइज्ड वाटर जो आपने कहा आयोनाइज्ड वाटर, इस पे साइंस का क्या कहना है, मतलब व्हाट डज साइंस से? देखिए, साइंटिफिकली तो अगर हम फॉर एग्जांपल हम गूगल करें किसी चीज़ को, गूगल पे आपको कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स दिखेंगे, तो आज भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अर्थ को फ्लैट बोलते हैं। एक्चुअली मैं ना गूगल के भी बड़ा खिलाफ हूँ। हाँ गूगल जी। इज ओनली द प्लेटफॉर्म विच गिव्स इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। which gives information. ओके। Okay, it is correct, it is wrong, that doesn't every time justify Google. एक्चुअली ठीक है ना, गूगल तो एक किसी भी सोर्स का माध्यम है गूगल, बिल्कुल। किसी भी इंफॉर्मेशन का। लेकिन वो सही है और वो गलत है, वो कोई अपीलिंग तो मेरे को नहीं लगता गूगल करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं भी इवन जब मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसको एज ए बिज़नेस लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली बिजनेस में, है हाँ, ये मैंने कैसे, थोड़ा इस पे ही बता दो। मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मेरे पास इसकी इंटरनेशनल एल्कलाइन वाटर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या पर्टिकुलर कंपनी है पर्टिकुलर कोई? आयोनाइजर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी की, कैंगन वाटर की। अच्छा कैंगन कैंगन वाटर, वाटर ये की। काफी सुना हुआ टर्म है। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनली 1974 में स्टेब्लिश हुई थी कंपनी। ठीक है, और आज वर्ल्ड इंडिया वाइड में कब आया ये? 2016 में। 16 में? हाँ, और वर्ल्ड हाँ, मैंने वाइड, भी उसी दौरान ही सुना था इसके बारे हाँ में। जी, 170 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस है। और सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये मेड इन जापान है। ओके, ये ओसाका में ही नट से लेके पूरी मशीन वहीं पे तैयार होती है, और दे आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ओईएम जिसे हम तो कहते हैं। नाम थोड़ा इंडियन टाइप नहीं कैंगन? कैंगन बेसिकली एक जापानीज वर्ड है। लोगों को लगता है वो कंगन से रिलेट कर लेते हैं, बट ये एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपनी पूर्ण अवस्था में लौट जाना। जैसे अच्छा। हमारी जो हम बात कर रहे थे अभी, पूर्वज हमारा कैसा पानी पीते थे, हम क्या पानी पी रहे हैं, तो अपनी बॉडी को पूर्ण अवस्था में लौटा देना, उसी तो से रिलेटेड तो है। आपने फिर ये कैंगन ज्वाइन किया मतलब कैंगन basically? मैंने, हाँ, स्टार्ट किया। तो इसमें क्या है, इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? नहीं, ऐसे ऐसा देखिए, ये क्या है, एक एक तरीके से मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो एक साइंटिफिक चीज़ थी मेरे लिए, नई चीज़ थी।
तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मशीन काम कैसे करती है, बट प्रैक्टिकली जब मैं अभी आपने बोला कि इसके पीछे क्या स्टडीज है, डॉक्टर्स क्या या कहते हैं, साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहती है, तो मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली देखा। मैं वो चीज हम्म आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। हम्म डॉक्टर्स देखिए ऐसे भी है जो इसको प्रमोट करते हैं, कुछ हम्म बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, तो हम्म वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है बात। हम्म बट प्रैक्टिकली जो मैंने देखा, जितनी भी हम मशीन इंस्टॉल की हमने हम्म हमने सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये सिर्फ अर्बन एरियाज में इसको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि लोग समझेंगे, पढ़े लिखे लोग समझेंगे। हम्म बट मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ और हमारा सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में है, लाइक बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड के रीजन्स में, इवन उत्तराखंड जहाँ में। लिटरेसी रेट सबसे कम है। आप बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं, साइंटिफिकली नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं उनसे पीएच की बात करूंगा, माइक्रो क्लस्टर्ड की बात करूंगा, एंटीऑक्सीडेंट की बात करूंगा, तो वो उनके ऊपर से जाएगी। अच्छा। बट अगर वो अब वहाँ पे शुरुआत कैसे हुई, तो हमारे साथ एक मनोज कुमार जी है वहाँ के, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली उन्होंने। ये बिहार के हैं, यूपी के हैं? ये झारखंड की हम बात कर रहे हैं ठीक अभी। है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो बेसिकली मैं उनको जूम पे ट्रेन करता था, और अभी भी मैं साल में तो 2 या 3 ट्रेन बार। आप तब करते थे आफ्टर व्हेन यू गेट ट्रेंड हाँ, फ्रॉम यस दिस? यस, आफ्टर तो 1 ईयर। आपको मतलब इसका क्या लेवल, आपको किसने ट्रेन किया? मैं, मेरे साथ आरिंदर जी है, मेरे बहुत ओके अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था इसमें। ओके। और वो मेरे साथ चलते थे प्रैक्टिकली, जब मैं उनको देखता था करते हुए, तो आफ्टर 10 to 15 मीटिंग मुझे समझ आ गया सारे प्रोस एंड कॉन। तो इसका कोई मतलब कंपनी की तरफ से, जो आप कैंगन एनर्जी कह रहे हो, तो उस कंपनी की तरफ से कोई मतलब ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है? हाँ, शुरुआत में थे जब हमने स्टार्ट किया, क्योंकि वी आर फ्रॉम पायलट बैच, आप बोल सकते हो, तब शुरुआत थी क्या कंपनी होता की। है ये पायलट बैच, मतलब स्टार्टिंग बैच? बिल्कुल शुरुआती दौर जो था, ओके 2016-17 में कंपनी एक तरीके से स्टार्ट हुई थी, और 19 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो तब इतना पेनिट्रेशन भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि कैंगन वाटर क्या होता है। अब तो लोगों को इतना पता है कि कैंगन वाटर कुछ चीज़ है। उनको ये नहीं हम्म। पता होगा कि है क्या, बट सुना है उन्होंने। जो मेरी टीम ने, और खासकर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं सचिन जी ने, हाँ जी। और हमारे स्क्रिप्ट राइटर और बाकी चीज़ों पे जो रिसर्च करते हैं गोविंद जी, तो सचिन जी आपको पता है हमारे मैनेजिंग पार्टनर भी हैं बिल्कुल। कंपनी के। तो इन लोगों ने जो रिसर्च करवाई, सर्वे करवाया टीम से, उसमें ये सामने आया, अगर आप देखें, कि एल्कलाइन वाटर मतलब कैंगन है। बेसिकली टर्म, अगर कैंगन आप टाइप करते हो तो उसके साथ एल्कलाइन जरूर आएगा इफ यू गूगल, और इफ यू गूगल एल्कलाइन वाटर तो कैंगन जरूर आएगा। उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए आशुतोष जी, आप रूरल एरियाज में देखिए, अभी भी वहाँ जाके कोई ये नहीं बोलता कि टूथपेस्ट दीजिए, वो बोलते हैं कोलगेट दीजिए, क्योंकि वो इतना फेमस मोनोपोली हो चुकी है। उसी तरीके से कैंगन वाटर जो है, उसकी मोनोपोली आप बोल सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में इन्होंने ही 1974 में जब इन्होंने स्टार्ट किया, तब बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं था। बाद क्या में आप 74 में इतना पॉल्यूशन था जो? ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं था। मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए वहाँ पे हमें पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक्स हुए थे, तो वहाँ पे बहुत, वहाँ का एयर हाँ से लेके वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है जो चीज़। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनकी स्टडीज उससे रिलेटेड रही होगी, जो मुझे लगता है। तो जब 1974 में इन्होंने स्टार्ट किया इसको, तो ऐसा नहीं है कि पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन्होंने मशीन इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, पानी को लेके, हेल्थ को लेके। आप ऐसी वहाँ पे इवन डेथ सेंटेंस दी जाती है अगर आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज गलत बेच रहे हो। तो बहुत अच्छा, स्ट्रिक्ट मतलब नॉर्म्स है। वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है। हाँ जी, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। तो उन्होंने पहले पूरी रिसर्च हुई है, पहले 20 साल इसके इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए थे वहाँ पे, वहाँ के हॉस्पिटल्स में ठीक है। बेसिकली। और जब वहाँ पे दवाइयों के साथ इस पानी को ऐड किया गया, और वहाँ पे लोगों की, पेशेंट्स की बेसिकली हीलिंग बहुत फास्ट होने लगी, तो एक्चुअली में वहाँ पे लाइनें लगने लगी इस पानी की डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये पानी कहीं बाहर अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तब इन्होंने डोमेस्टिक मॉडल्स 90s में, अर्ली 90s में इंट्रोड्यूस किए गए। और आज जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, हर जगह इनके खुद के ऑफिसेज हैं। और इंडिया में बहुत बाद में आया, डेवलप्ड कंट्रीज में होता हुआ है। तो प्रूवन प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेज में। ये कॉपीज है, हर चीज़ की कॉपी बनती है, बट जो फैक्ट ये है कि ये मोनोपोली नहीं की है आज भी वर्ल्ड वाइड। तो एक बंदा अपने कैरियर के लिए निकलता है, कॉमर्स ग्रेजुएट, बैंकिंग में आता है, बैंकिंग से इंश्योरेंस में आता है, इंश्योरेंस से रियल एस्टेट में आता है, हर जगह धक्का भी खाता है, अचीवमेंट भी करता ही होगा। रियल एस्टेट से आप आए एल्कलाइन वाटर, और फिर कैंगन कंपनी आपने ज्वाइन की। तो कैंगन का जो मॉड्यूल है, क्योंकि आप बार बार, मैंने टर्म देखा है, यूज़ कर रहे हैं बिजनेस, आपका बिजनेस करने का मन था, बट आपने ज्वाइन तो की एक कंपनी। हाँ जी। तो हाउ यू डू बिजनेस?
या आप अपने आप को इसमें बिजनेसमैन कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये कोई जॉब और नहीं है। पानी पानी बेच के कोई बिजनेस कैसे कर सकता है? बिल्कुल, आपने वो भी बिल्कुल किसी सही और कहा। का हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है क्या? हाँ जी। देखिए ये एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये कोई जॉब नहीं है, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती यहाँ पे। ये एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोग्राम है व्हिच इज़ पेटेंटेड फ्रॉम द लास्ट 25-30 ईयर्स। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है वर्ल्ड वाइड। जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ एज ए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, एक यूएस में, कनाडा में भी डिस्ट्रीब्यूटर उसी सेम तरीके से काम करता है, सेम मॉड्यूल पे। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने इस बिज़नेस को स्टार्टिंग जब किया, तो तरीका क्या था? तरीका देखिए, कोई जापान से हमें सिखाने नहीं आया, क्योंकि इंडियन मार्केट ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे किसी यूएस, कनाडा की मार्केट से, तो हम गलत करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, जो बीच में रह गई थी, कि जब झारखंड में ये मशीन गई, जो मैंने बताया आपको, मनोज जी थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो मशीन एक 10 बाय 10 का रूम लिया नॉर्मल, 1500 रुपये महीना उसका रेंट था, क्योंकि वहाँ पे डेली जैसा रेंट नहीं होता। नॉर्मल उन्होंने एक मशीन लगाई वहाँ पे और लोगों को पानी बांटना चालू किया। दैट्स इट। क्योंकि वहाँ लोग नहीं समझते पीएच क्या होता है, माइक्रो क्लस्टर क्या होता है। लोगों को प्रैक्टिकली देखना था, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होगा, राइट। बट मैं ये जानकर बहुत हैरान हुआ था कि लोग वहाँ पानी लेने के लिए 100 से 150 किलोमीटर दूर से भी आने लगे। ओके। रीज़न, जब आप किसी चीज़ का रिजल्ट देखते हो, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि आपकी कोई बीमारी ठीक हो, लोग अपने आप आए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पानी पीना चालू किया तो लोग 100 किलोमीटर दूर से पानी लेने आने लगे, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मशीनें खरीदी। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो लोग हैं एक्चुअली में, क्योंकि दे नेवर शो ऑफ, वो शो ऑफ नहीं करते हमारे डेली के लोगों की तरह। तो उन्होंने पानी पिया। ये आप भी मानते दिल्ली के लोग शो? बिल्कुल मानता हूँ। और तो वहाँ पे 10 से 15 दिन पानी पीने के बाद लोगों ने इवेंचुअली मशीन, दे बाय द मशीन। ओके। यस। तो इसमें जैसे मतलब एक प्रावधान होगा कि तो कंपनी कैसे ज्वाइन की जाती है, या ये कैसा किया जाता है? इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नाम नंबर जरूर दूंगा, ठीक है? और आप मुझे वो अपना एलिट लेवल का वो बता दीजिएगा कि आप लोगों में क्या डेजिग्नेशन होती है, तो वी विल प्रोवाइड इट, और लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो कि उनको एल्कलाइज्ड वाटर की मशीन मिलेगी, ठीक है, विच इज़ इफेक्टफुल एंड हेल्पफुल फॉर द बॉडी एंड फॉर हेल्थ। यही बात है, ठीक है। तो वरुण भाई, फिर लाइफ में कैसे कैसे, मतलब इसके कैंगन ज्वाइन करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, एक अच्छा ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला, और इसमें आगे जैसे मैंने बताया आपको पैसिव इनकम्स भी है, तो लगे हुए हैं, मेहनत करेगा इंसान तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। अभी क्या आपकी मंथली इनकम जनरेट हो जाती है? वैसे ये कंप्लायंस इशू है, बट लेकिन ये फिर मैं बोल भी सकता हूँ कि तकरीबन एक एवरेज आप मान सकते हो, जितना मशीन का प्राइस है, लोगों को पता है इसका प्राइस, तो उतनी एवरेज इनकम हो जाती है। ठीक है। इसके कई सारे मशीन के प्राइस में भी कई डिफरेंशिएट होगा, लेवल्स होंगे। हाँ, अलग अलग 4 मशीन है जो import अच्छा, होती मुझे हैं। एक चीज कंफर्म करना है इसमें कि ये एमएलएम मार्केटिंग तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी, आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, क्योंकि एमएलएम को लेके एक मिथ है, और जो हमने भी देखा है कि काफ़ी प्रोडक्ट वाली कंपनीज आई जो एमएलएम के थ्रू आगे भी बढ़ी, जो अपने आप को लीगल कहती थी बाद में, लेकिन उनके ऊपर भी टैक्स सेंसिटिव हुआ और काफ़ी दिक्कतें आई उनको भी, जो बहुत टाइम से वेस्टीज जैसी कंपनियां, एमवे जैसी कंपनियां चल रही हैं, और कुछ इसी दौरान क्रिप्टोज की भी कंपनी आई। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये 2016-17 का आप दौर कह रहे हैं, तो ये इसी दौर की ये सारी कंपनीज भी हैं। एमवे तो काफ़ी पुरानी है, बट और भी कंपनीज आई। तो क्या जब ये जो कैंगन है, ये पूरी तरह से एमएलएम पे बेस्ड है या क्या है? देखिए क्या होता है, एमएलएम कंपनी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें भी बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के। लाइक आपने बाइनरी सुना होगा, जिसमें 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करने होते हैं। और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पूरी तरह लीगल होता है, उसमें आप डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हो। उसमें आपको कोई चेन नहीं बनानी होती। लाइक आप, चेन क्या होती है, अगर आप जैसे चेन बना रहे हो और चेन की कोई भी कड़ी टूटे तो वो बिखर जाती है, राइट। तो उसी को बाइनरी कहा जाता है। तो ये बाइनरी नहीं है, ये दे आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग। और दूसरी बात, जैसे आपके कुछ नॉर्म्स होते हैं आपको पूरे करने होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जितने भी बैंक्स हैं उन सबको गवर्न करता है आरबीआई, वैसी आईआरडी इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करता है। आफ्टर उसी तरीके से आपकी रेगुलेटरी है इनकी भी। रियल एस्टेट में रेरा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी तरीके से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक रेगुलेटरी है, उसके ऊपर एक वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन भी है। ओके, राइट। तो ये दोनों से अप्रूव्ड है। लाइक हमने बात की, अब देखिए आपने बात की क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो कोई प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली, दे आर मनी सर्कुलेशन कंपनी आप बोल सकते हो, जिसमें आप लोगों को कहते हैं कि आप 1000 रुपये लगाइए और आपको 2000 मिलेंगे। बट बेसिकली उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा चीजें हवा में है।
चीजें हवा में है, जुआ है, आप जुआ खेल रहे हैं, रिस्क है उसमें। यहाँ पे रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्पेकुलेशन की दुनिया है वो थोड़ी। बिल्कुल। और कैंगन वाटर को स्पेकुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जितने पैसे दे रहे हो उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट जिसका वर्ल्ड वाइड रेट सेम है, सिर्फ टैक्सेस का फर्क है, वो प्रोडक्ट आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको मिल जाता है। तो उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट आपके पास आ गया। और जो ये प्रोडक्ट है विच इज रिलेटेड टू वाटर, जो आप पानी पीते हो, आप वर्ल्ड का प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर एक तरीके से पी रहे हो, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को वो दे रहे हो। तो और इसका नहीं नहीं नहीं, कस्टमर कौन है? आप आगे आ गए। मैं हाँ। ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कैंगन वाटर कंपनी है या हम्म, कैंगन एनर्जी जो कंपनी है, वो किस मॉड्यूल पे काम करती है? हाँ तो क्या वो मॉड्यूल एमएलएम पे काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग इट बिजनेस इज अ में। पार्ट ऑफ एमएलएम। यस यू कैन से, बट यहाँ पे बाइनरी नहीं है, यहाँ पे आपको बाइनरी नहीं है और ये अप्रूव्ड है जैसा आपने बताया। बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक शोरूम खोला, आपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोला, वहां पे टीवी रखे और आपने टीवी प्रमोट किए, है ना, तो वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग होगी। मतलब कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉड्यूल से आपने चीजें हाँ, बेची। तो मैं इंटरनेशनली इसको कहीं भी आगे प्रमोट कर सकता हूँ। मैंने कनाडा भी मशीन्स लगाई है, वैंकूवर में लगाई है। ओके, तो फिर वहां पे कनाडा के मॉड्यूल्स से लगी होंगी? वहां पे कनाडा में इनके टोरंटो में, वैंकूवर में भी ऑफिस है। मशीन जापान से डायरेक्ट गई और आई गेट माई मॉनेटरी गेन्स हियर इन इंडिया। ओके, तो एक मशीन हो चाहे 10 मशीनें हो, जाता सब कुछ कैंगन के जापान से ही? जापान से, हाँ जी। कहाँ इसका हेड ऑफिस है? ओसाका। ओसाका हाँ कहाँ जी। पड़ता है ये? ओसाका जापान में ही आइलैंड है ओके। और वहीं पे पड़ता है। ओकिनावा में भी ऑफिस है इनका, बट जो मशीन जो मैन्युफैक्चर होती है वो ओसाका में होती है। हु इज हेडिंग दिस कैंगन एनर्जी कंपनी? हाँ, मिस्टर ओशिरो, ही इज बेसिकली फ्रॉम जापान। ओके, और उन्होंने ही 74 में इसको एस्टेब्लिश किया था एंड ही इज 84 इयर्स ओल्ड नाउ। ही इज स्टिल अलाइव? यस। तो एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शुड यू ड्रिंक अल्कलाइन वाटर? ओकेजनली। नो नो, अल्कलाइन वाटर। ये इसलिए मैंने पूछा, हाँ, ये हाँ। ड्रिंक पे तो अक्सर लोग वो 6 बजे के बाद वाला जो सिस्टम मैं होता है, तभी ओकेजनली शाम पे आ का गया था। काम जो जिसको हाँ कहते जी, हैं यहाँ के हाँ दिल्ली जी, के पंजाबी हाँ टर्म्स जी। में, या पंजाबी वर्ड नहीं पर्टिकुलरली, लेकिन जो हमारे टर्म्स में कहा जाता है, बनिया टर्म्स कह लो, पंजाबी टर्म्स कह लो, किसी भी टर्म्स में शाम का काम। मैं जल्दी एक्साइटेड हो गया था। हाँ, आपने तो बोला शुड यू तो ड्रिंक, दोनों ही बता दो आप। मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ। और यस, कैंगन वाटर तो मैं कैंगन वाटर के अलावा कोई एल्कलाइन पानी वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट। यस आई ड्रिंक एल्कलाइज्ड वाटर, क्योंकि कैंगन वाटर जो है वो एल्कलाइज्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एल्कलाइन बोला, फिर भी आपने अपने टर्म को सही करते हुए एल्कलाइज बताया। बिल्कुल। अब जैसे सारे टर्म्स में आपने इसकी वर्किंग तो बता दी, लेकिन क्या आपने बताया कि आप ड्रिंक भी कर ही लेते हैं, पानी भी पीते हैं, वो आपने बता दिया एल्कलाइज, लेकिन क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, या इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? देखिए, पानी के क्या सेफ्टी मेजर्स एल्कलाइन होते हैं की। एल्कलाइन के। तो जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं कि पानी, आप एल्कलाइन वाटर मत पियो तुरंत खाने से पहले या तुरंत खाने के बाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी पानी नहीं पी सकते तुरंत खाने के बाद या तुरंत खाने से पहले। बीच में हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है उसका हर बॉडी स्ट्रक्चर का अलग पीएच लेवल होता है। लाइक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेशन की, खाने की बात हो रही है जैसे, तो हमारे डाइजेशन का जो पीएच लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो 1.5 से 3.5 के बीच में वेरी करता है। आप खाना खा रहे हो, अंदर आग लगी है, उसके ऊपर अगर आप पानी डाल दोगे तो वो आग बुझ जाएगी, तो वो आपके डाइजेशन को खराब करेगी। तो सेम एल्कलाइन वाटर की तरह, सेम एल्कलाइन वाटर भी सेम उसी तरीके से आपको हाफ एन आवर पहले या हाफ एन आवर बाद में ही पीना चाहिए। उसके अलावा देखिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स इसलिए नहीं है क्योंकि एक नेचुरल आयोनाइज्ड वाटर आप पी रहे हो, एल्कलाइज्ड वाटर पी रहे हो, तो उसमें कुछ भी केमिकली चेंज नहीं हुआ, वो एक नेचुरल वाटर है, तो उसको आप नॉर्मल पानी की तरह पीजिए। अब लोग कहते हैं इसके साइड इफेक्ट अगर होंगे, तो साइड इफेक्ट एक ही हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को 3 से 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, आप एथलीट हो तो 5 लीटर, अगर आप 20 लीटर पानी पी जाओगे तो आपके ऑर्गन्स डूब जाएंगे, राइट, दैट कैन बी फैटल। तो पानी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बट एक्सेस में कोई भी चीज लो तो प्रॉब्लम है। तो ये तो पानी मतलब, जो आप नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल पानी जितना पीते हो वैसे ही पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये आपने इसमें ये भी कवर अप कर दिया कि कितना ये एल्कलाइन वाटर सेफ है हाँ या जी, नहीं। हाँ जी। ठीक तो है। इट्स 100% सेफ। और बाकी रही मशीन की बात, जैसे हम आयोनाइज वाटर मशीन की बात कर रहे हैं, तो उसके सर्टिफिकेशंस भी है जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए है और जो वर्ल्ड वाइड आपके उसके मान्य रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वो पैसों से खरीदे। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आप गीजर से पानी को उबाल के पी सकते हैं क्या? नहीं, रीजन,
रीजन नहीं पता मुझे, लेकिन देखा नहीं मैंने। हाँ जी, तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि हाँ उबाल सकते हैं, बट नहीं पीना चाहिए। रीजन क्या होता है, उसके अंदर आपकी एक मेटल रॉड होती है। ठीक है। पानी जो होता है वो सॉल्वेंट है। एग्जांपल लेते हैं हम, मिनरल वाटर बॉटल प्लास्टिक वाली पीते हैं, दैट कैन बी कैंसरस लॉन्गर टर्म यूज करो तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स आती है। बाबा एटॉमी की रिपोर्ट भी है इवन, राइट। तो उसी तरीके से पानी जो है, पानी एक ऐसी चीज है जो सॉल्वेंट होता है, अपने जिस चीज के कांटेक्ट में आएगा उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है। जैसे आप तांबे के बर्तन में पानी को रख दो तो उसकी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। तो उसी तरीके से जब गीजर में पानी को अगर उबालोगे तो जो मेटल रॉड है वो इरोड होती है, उसमें जंग लगता है, इरोड होती है। और मेटल पानी में अगर आ गया और आपने उसको पी लिया तो वो आपके खून में रम जाएगा, और वो दैट कांट बी रिवर्सिबल, यू कांट रिवर्स दैट। बट जैसे गांव देहात में आज भी जो है, वो हमने एक टर्म सुना होगा, आपने भी सुना होगा, कि आप भी गांव के बैकग्राउंड से तो आते ही हैं, कि बहुत आयरन है इस पानी में, पानी पियो। पहलवानी जो लोग करते थे, या जो लोग ज़मींदार थे, उनके यहाँ पे जो खेत में काम करने वाले मजदूर थे, या जो चरवाहे थे, वो आपने देखा होगा हैंडपंप का पानी खूब, और उसमें काफ़ी मात्रा में जो रेता मिलता था, ठीक है, और उस पानी को जब टेस्टिंग पे डाला जाता था तो उसमें आयरन बहुत है, ताकत बहुत मिलती है, और हकीकत है कि नॉर्मल शहर के पानी से तो वो मजबूती देता है। आज उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो एक अलग बात है, उसके हम, क्योंकि पहले भी होते होंगे, लेकिन पहले लोगों की लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग थी। आज के डेट में एक 60-50 ही रह गई है, खासकर शहर के लोगों को। तो ये जो आप मेटल वाली बात कह रहे हो, थोड़ा सा इसको एलेबरेट करो ना, कि कैसे, मतलब वो चीज़ का तथ्य था या क्या से थी, और ये क्या से है। देखिए, जो आपने बात की ना कि पहले पहलवानों को बोला जाता कि वो पानी पीजिए, उसके अंदर आयरन ज़्यादा है या दूसरे कैल्शियम ज़्यादा है, वो बेसिकली अगर हम बात करें आज से 30, 40, 50 साल पहले की, बिल्कुल आप, ये फैक्ट है, वो चीज़ें होती थी। बट आज अगर आप किसी भी पानी की सोर्स को, इवन हमने झारखंड और बिहार की मैं बात करता हूँ जहाँ रूरल बेल्ट है, वहाँ पे हम पानी को चेक करते हैं तो देखिए उस पानी, वो पानी का जो पीएच है हमें लाल मिलता है, रेड, मतलब हाईली एसिडिक इन नेचर। रीजन, उसके अंदर आयरन इतना ज़्यादा है कि उसी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां वहाँ पे फैल रही हैं। और इवन अगर आप उसको लेबोरेटरी टेस्ट कराओगे वहाँ के ग्राउंड वाटर को, तो आपको उसमें आर्सेनिक, लेड और ऐसी इम्प्योरिटीज मिलेगी। और इसके पीछे रीजन क्या है? अडल्ट्रेशन। अब एग्जांपल लेते हैं हम पंजाब का। पंजाब में पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा यूज हुए, इतने ज़्यादा यूज हुए कि वहाँ की मिट्टी में वो पेस्टिसाइड्स रम गए। पंजाब में जो मीठा पानी होता था वो है ही नहीं, और वहाँ पे उनकी सॉयल से उनके ग्राउंड वाटर में वो पेस्टिसाइड्स मिल गए, और वहाँ पे इवन कैंसर ट्रेन तक चलती है गुजरात के लिए वहाँ से। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड इसलिए ही है कि हमने उसको इतना अब्यूज़ किया उस चीज़ को। और जो आयरन और ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी जो पानी के अंदर होती है, बट वो एक मात्रा तक ही होनी चाहिए। अगर वो एक्सेस में होगी ना तो वो फटल भी हो सकती है, वो आपको बीमारियों की तरफ ले जाएगी। तो हमने बिहार और झारखंड में अगर जब रिसर्च की हमने, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है पानी में, जितना नहीं होना चाहिए, और वो बहुत बड़ा रीज़न है बीमारियों का। आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल से कितनी मशीनें अभी तक सोल्ड आउट की हैं? हमने एज ए टीम मोर देन 2500 मशीन्स भी। तो आपके नीचे कितने लोग हैं, मतलब नीचे ही आपके समकक्ष? अभी हम बात करें जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वैसे यूजर्स ज़्यादा होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप में। 10% आप लगा लीजिए इसके, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, लाइक 1A लेवल होता है, 2A लेवल, अप टू 6 से 2-3-8, मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। 1A लेवल सबसे बेसिक हुआ, बेसिक लेवल है। और अभी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 मशीन पर सोल्ड आउट। अभी तक 2,60,000 मशीन्स बिकी है, और जिसमें आप ये लगा लीजिए कि 2,50,000 से ज़्यादा लोग 1A लेवल पे, तो दे आर यूजर्स एक्चुअली। उसके बाद फिर जो काम करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। तो आप किस लेवल पे हैं? आई एम 6 से 2। 6 से 2। तो आपसे हायर या आपकी पोजीशन पे कितने लोग हैं? मतलब एक्टिव की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैं अपने हर पॉडकास्ट में इसलिए पूछता हूँ कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है, और उस काम से उसको क्या जनरेशन हो रही है, मतलब मनी की, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो हमारे देश के हालात हैं, जिसमें युवा इतना बेरोजगार है, तो मैं हर पॉडकास्ट के थ्रू ये कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ का भी मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, खासकर उसमें अगर कोई काम निकलता है, जैसे मैंने रियल स्टेट का किया, तो रियल स्टेट में लोगों को आना चाहिए, ठीक है, मैंने भी बोला है, और क्यों आना चाहिए वो मैंने जिनका भी पॉडकास्ट किया उन्होंने बताया, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से जैसे आप कर रहे हैं, तो अगर ये इतना अच्छा है और पानी का ही काम है, कहते भी हैं सवाब का काम है,
पिलाने का काम, बिल्कुल। बड़ा महंगा पानी पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर बहुत सारे अमूमन जो एलीट मिडिल क्लास है या एलीट क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो तो बहुत लोग अपने घरों में पैकेज्ड वाटर ही पीते हैं, तो उससे तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। या आरओ की भी मशीन महंगी 50-50 हज़ार की है, बिल्कुल। तो वो लगाने से अच्छा तो जो भी आपके मशीन की कॉस्टिंग होगी, मैं उस पर नहीं आना चाहूँगा, वो जरूर रिकमेंड हो, वो लगाएं। तो इसमें अगर युवा जुड़ना चाहे और नहीं, युवा जो भी बेरोजगार लोग हैं सो कॉल्ड, जो नहीं काम कर रहे हैं, उनका काम करने का मन है, चाहे रिटायर लोग क्यों ना हो, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? इसलिए मैंने वो लेवल्स पूछे कि बेसिक लेवल क्या है और कितने ज़्यादा पैसे तक कमा सकते हैं लोग। आपके यहाँ पे हाईएस्ट, मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा, वैसे क्या हाईएस्ट क्या क्या कमा लेते हैं और लोएस्ट कितने से इनकम है? इसमें देखिए, एक चीज़ पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये फैक्टर सबके साथ आता है। देखिए, कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पेंसिल बेचने मार्केट में निकलूँ और 10 लोगों को अप्रोच करूँ उस पेंसिल को बेचने के लिए, तो जो सेल्स के बंदे हैं, सेल्स में जो है बेसिकली, तो वो जानते हैं कि 10 लोग वो पेंसिल नहीं खरीदेंगे। जो लॉ ऑफ एवरेज कहती है सेल्स की, वो आप 10 to 20% ही खरीदेंगे। चाहे आप रियल एस्टेट बेचो, चाहे आप एक पेंसिल बेचो, टिकट साइज मैटर नहीं करता, सामने 10 to 20% की आपको एवरेज मिलेगी। इवन अगर आप एक कपड़े के शोरूम पे जाते हो, आप देखोगे वहाँ 10 लोग आते हैं, उसमें से 8 लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, बाकी 1 से 2 लोग लेते हैं। तो इसी तरीके से इसकी भी एवरेज है। बट यहाँ पे टर्नओवर देखो, बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर। आप टर्नओवर आपकी कितनी ज़्यादा है, तो जहाँ पे अगर आपको एक 10 रुपए की पेंसिल बेच के अगर आपको 1 करोड़ की टर्नओवर करनी है, तो वहाँ आपको बहुत हज़ारों में पेंसिल बेचनी पड़ेगी। बट यहाँ टर्नओवर अगर करनी है, तो इसका अगर कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो टर्नओवर आप जल्दी घुमा सकते हो उतनी। और उसके अलावा देखिए, हम इसको महंगी क्यों बोलते हैं? जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन देखी थी कैंगन वाटर की, तो मुझे भी ये लगा था ये महंगी है। एज ए यूजर नो डाउट महंगी है और हमेशा महंगी रहेगी, क्योंकि इसका आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इसके प्राइस को 80% नीचे ले आता हूं, एग्जांपल लेते हैं, अगर इस प्राइस को मैं 80% नीचे ले आता हूं और 20% सिर्फ इसका प्राइस हम रखते हैं, तब भी लोग इसको महंगी बोलेंगे। ये विडंबना है इंडियन मेंटेलिटी की, कि हम कोई भी चीज हमें जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो हम उसको महंगी बोलते हैं। बट एक्चुअली में वो महंगी क्यों है, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम इसको कंपेयर करने लग जाते हैं एक नॉर्मल आरओ से, वाटर फिल्टर से, जो गलत है। Yes. क्योंकि देखिए, हम बात करते हैं, मुझे यहाँ से किसी दूसरी सिटी में जाना है, देहरादून में जाना है, तो मैं एक मारुति की गाड़ी भी यूज कर सकता हूँ और मैं BMW भी यूज कर सकता हूँ, बट दोनों की वैल्यू अलग है, वैल्यू एडिशन है, राइट? यार वरुण भाई, इसमें ना एक चीज और देखिए, बड़ा हवा बना हुआ है, एल्कलाइन एल्कलाइन एल्कलाइन। तो क्या ये मतलब, क्या लोग इसको मेडिसिन की तरह ले रहे हैं? अरे कुछ मत करो एल्कलाइन वाटर पी लो, कुछ मत करो एल्कलाइन फूड खा लो, कुछ मत करो एल्कलाइन फ्रूट्स। अरे वो तो होता ही होगा जैसे आपने कहा, लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज की चीजें आ रही हैं तो वो एल्कलाइन तो वैसे ही नहीं रहा। उसको मार्केट में किस तरह से पानी का छिड़काव करके बेचा जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये बहुत लंबी बहस का मुद्दा बन जाएगा, इसके लिए हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सो कॉल्ड एल्कलाइन वाटर है, पहले तो ये एल्कलाइज वाटर से डिफरेंट है, आपने बताया। एल्कलाइज वाटर लेना चाहिए, एल्कलाइन नहीं लेना चाहिए, जिसको आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं। तो ये एल्कलाइन वाटर दवाई तो नहीं है ना? जब दवाई नहीं है तो फिर क्या है? इस पे मुझे छोटा सा एक डिस्कशन आप प्लीज। इवन लोग ये भी बोलते हैं कि एल्कलाइन वाटर जो है, एल्कलाइन वाटर आप पियोगे, उसके बाद बाहर का आप पानी यूज कर लोगे, लाइक आप मिनरल वाटर पी लोगे या आरओ वाटर कहीं बाहर निकल के पी लोगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे। लोग, एक ये मिथ्य भी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप घर का एक डाइटिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक हेल्दी डाइटिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हो, और बाहर निकल के आप कभी कभार फैमिली के साथ हफ्ते में 1-2 दिन या महीने में 1-2 दिन आप चीट डे रख लेते हो और आप जंक फूड खा लेते हो, इनटेक कर लेते हो, तो आपकी इम्यूनिटी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अगर हाँ, अगर आप रोज जंक फूड खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा और आप बीमार पड़ने लग जाओगे, राइट? उसी तरीके से जब आप इस पानी को, एल्कलाइज्ड वाटर, कैंगन वाटर को आप पीना शुरू करते हो, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या आप बाहर निकल रहे हो, आप कहीं का भी पानी पी सकते हो। रीजन, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। आप घर लौटोगे, सेम आप वही फिर से कैंगन वाटर पियोगे, तो वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है। तो आप बाहर का पानी पीने से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और यस, कैंगन वाटर या एल्कलाइज्ड वाटर जो हम बात कर रहे थे, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी है जो नेचर ने हमारी बॉडी के लिए बनाया है, पीने के लिए बनाया है। और यस, एल्कलाइन वाटर एंड एल्कलाइज्ड वाटर बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। जो कैंगन वाटर है वो एल्कलाइज्ड वाटर है, आयोनाइज्ड वाटर है। एल्कलाइन वाटर केमिकली आप पानी के कंपाउंड को चेंज करते हैं बाय एडिंग बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट,
तो वो नहीं पीना चाहिए। और नेचुरल तरीके से, जैसे ग्लेशियर पे गंगोत्री का पानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू वहां पे आयोनाइज्ड होता है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज आती है, सेम उसी तरीके से कैंगन वाटर भी थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आपका उसके अंदर वो मिरेकल प्रॉपर्टीज आती है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो दिस इज नॉट ए केमिकली चेंज्ड वाटर, और ये कोई दवाई नहीं है जिसको पी के आपकी कोई बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो आपको कोई भी अगर हेल्थ क्लेम करता है तो सर झूठ है। यस, आपके बॉडी के बेसिक्स जब ठीक होंगे, आपके बॉडी के बेसिक्स को आप बदलते हो, तो उस पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि पानी जो है आपकी बॉडी का 70% सिलेबस है। बट राइट। क्या ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या कोई ऐसी संस्था इंडिया के अंदर, हाँ जी। क्या उनसे गो थ्रू हो रखी है, या कम से कम इसके यूजर्स जो हैं वो किस प्रकार के, थोड़ा इस पे आप बता दो कि तो उससे क्या होता है कि जो व्यूअर्स हैं या फिर जो हमारी पब्लिक है या जो इंडियन हमारा जो पॉपुलेशन है वो उसको किस कंसर्न से देखता है, वो बहुत माइन्यूटली बिल्कुल, चेक हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, इंडिया में ना पानी को लेके उस तरीके से कोई नॉर्म्स डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, हर आधे किलोमीटर में यहाँ पानी की क्वालिटी बदलती जैसे है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेडिकल इक्विपमेंट्स कुछ भी बिकता है, हाँ जी। ठीक है, मेडिसिन के लिए तो अलग से है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट कुछ भी बिकता है, हम्म, तो उसके लिए कोई तो बेल्ट होगा जो उसको इक्विप्ड करके उसको बताता है कि हाँ ये उस नॉर्म्स पे हाँ खड़े जी, उतरते हाँ हैं। जी। तो मैं उस लेवल पे पूछना चाह रहा हूँ, क्या है? तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है, इंटरनेशनली जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमारे पास है सर्टिफिकेशंस। लाइक इसमें एक ISO 13485 होता है, दैट इज गिवन टू मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल एक सर्जन सीजर यूज करता है और एक बार्बर यूज करता है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि सर्जन की सीजर के पास ISO 13485 सर्टिफिकेशन होता है कि इट्स हाईली सेफ टू यूज ऑन ह्यूमन बॉडी। तो उसी तरीके से दिस इज द ओनली मशीन इन द वर्ल्ड जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है एज ए मैन्युफैक्चरर। तो ये जो जितनी आरओ मशीन्स होती हैं इनके पास नहीं होता? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिग्री है, हाँ जी, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। तो लोगों को एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज जो होती है, उस वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं। प्लीज और आप ये अपने इस वाले कैमरा में देख के ये जरूर बता दीजिए, आईएसओ क्या बताया आपने इसका? ISO 13485 एक सर्टिफिकेशन है जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन देती है, एंड दैट इज गिवन टू मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस। लाइक ऑपरेशन थिएटर में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स के पास वो ISO 13485 मिलता है कि इट्स हाईली सेफ टू यूज ऑन ह्यूमन बॉडी। सो कैंगन वाटर मशीन इज द ओनली मशीन इन द वर्ल्ड एज ए मैन्युफैक्चरर जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। ओके, इसका अब क्योंकि हम लास्ट फेज में आ गए पॉडकास्ट के और लास्ट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और हैं, इसका कंक्लूजन और फाइनल थॉट्स इस पे क्या हैं आपके? मेरे फाइनल थॉट्स यही है कि देखिए, अगर आपको पानी पीना है, एक अच्छा पानी पीना है, पानी एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया में 1 रुपए की थैली में भी पानी बिकता है, और एक नॉर्मल RO भी बिकता है, और आपका ये वाटर आयनाइजर भी बिकता है। राइट। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो अपनी हेल्थ के बारे में। क्योंकि देखा गया अमूमन कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, हर तरीके का कूड़ा अपनी बॉडी में डालते हैं। बट जब प्रॉब्लम होती है ना, तो इंसान कहता है मेरा सब कुछ ले लो बट मुझे ठीक कर दो। बट मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढो बीमारी होने के बाद, इससे अच्छा होगा कि आप उसको प्रिवेंट कर लो। और प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आपके बॉडी के बेसिक्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जो सेलुलर लेवल पे हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और पानी उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। तो अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी की क्या वैल्यू लगाते हो, ये इस पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम इस ह्यूमन बॉडी की वैल्यू लगाए अगर बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, तो ये तो 100 करोड़ से ऊपर की है। तो उसके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लाइफ टाइम के लिए, जिसकी लाइफ एक तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चलने के लिए मशीन बनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो आप जिंदगी भर, क्योंकि पानी तो आप जिंदगी भर पियोगे, कोई न्यूट्रिशन नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने खाया उसके बाद छोड़ दिया। पानी आपको जिंदगी भर पीना है, आपकी पूरी फैमिली को पीना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको बिल्कुल राइट वाटर पीना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बना है एक्चुअली। मेरा ये मानना है। इसमें लास्ट में एक और मेरा ये जानना था कि जैसे कैंगन वाटर की मशीन जो हम लेते हैं अल्कलाइन वाटर की, इसकी सर्विसेज और इसका इंस्टॉलेशन क्या वही आरओ वाटर की तरह है? अच्छा, तो RO वाटर जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, एक टेक्नीशियन को बुलाते हैं, तो एक RO वाला बंदा ही इस कैंगन वाटर मशीन को इंस्टॉल कर सकता है। इट्स वेरी मतलब इजी टू easy to इंस्टॉल, install बहुत और- इजी है। और इस मशीन के अंदर कोई स्टोरेज नहीं होती, क्योंकि दे आर अगेंस्ट स्टोरेज ऑफ वाटर, क्योंकि स्टोर आप कर रहे हो तो वो खराब हो रहा है। तो क्योंकि पानी की जो लाइफ है 3 से 4 दिन होती है मैक्सिमम, तो इसके अंदर पानी इन एंड आउट होता है। आप एक तरफ से फ्लो में पानी देते हैं, दूसरी तरफ में 1 मिनट में 2 से 2.5 लीटर मशीन पानी देती है। यस।
तो आप लगातार, जैसे आपकी फैमिली है 4 से 5 बंदों की या 8 से 10 लोगों की, 50 लीटर 100 लीटर आपको पानी निकालना है, तो विद इन 30 टू 40 मिनट्स आप 100 लीटर पानी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसका सर्विस वगैरह वो? सर्विस इसकी आप खुद कर सकते हैं, किसी को एएमसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली एक हमने कंपनी की तरफ से नहीं है कोई? कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें 2 मिनट्स की एक क्लिप हमने बनाई हुई है, वो हम शेयर कर देते हैं। उसमें एक बहुत ही ईज़ी प्रोसीजर होता है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेट्स होती है, टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट्स होती है, कोटेड विद प्लैटिनम। और ओके। प्लैटिनम विच दे आर यूजिंग, वो 99.99% प्योर प्लैटिनम है, उसके सर्टिफिकेशंस है। तो उन प्लेट्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, जब पानी को आयोनाइज किया जाता है, तो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मल आपको सिट्रिक पाउडर के पाउचेज आते हैं, जो कंपनी देती है शुरू में 6 पाउचेज। महीने में एक बार आपको मशीन के फिल्टर में डालना है, 3 से 5 घंटे छोड़ दीजिए, फिर पानी बहा दीजिए 5 से 6 लीटर, दैट्स इट। वो डिकैल्सिफिकेशन कर देती है आपकी प्लेट्स की। सो जिस चैनल पे आज हम बैठे हैं, द हाउस ऑफ एएस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।